ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मशाल रैली वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे को लगाते हुए ये नारा बुलंद हो चुका है पूरे देश के अंदर। श्री राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग जो है इनकी साठगांठ है। इनकी साठगांठ की वजह से भारतीय जनता पार्टी की एक टारगेटेड वोटर लिस्ट बनती है, किस तरह से घालमेल होता है, फर्जीवाड़ा होता है और किस तरह से चोरी से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर जीतती है। महाराष्ट्र के चुनाव में हम सब ने देखा कि किस तरह से वोटें बढ़ी थी और 5 बजे के बाद में जो 76 लाख वोट बढ़ी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर निर्वाचन आयोग ने आज तक उत्तर नहीं दिया। निर्वाचन आयोग ने जो वीडियो देनी चाहिए थी सीसीटीवी फुटेज वो भी नहीं दिए, ना ही डिजिटल वोटर लिस्ट कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध कराई है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिलकर के वोट की चोरी करते हैं, वोट की डकैती करते हैं और पूरे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में, और मुझे लगता है मात्र एक व्हाट्सएप के मैसेज पर सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने भी व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ा तो मैंने जिला अध्यक्ष को फ़ोन किया कि भाई कितने बजे है, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। ये जो मुद्दा है ये कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है। ये लोकतंत्र का विरोध कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है। हम लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी बचाना चाहती है, राहुल गांधी बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 17 तारीख से बिहार के अंदर 16 दिन का कार्यक्रम राहुल गांधी जी का है। पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे जहां पर ये एसआईआर प्रक्रिया हुई है और एसआईआर की प्रक्रिया में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, वो एसआईआर की प्रक्रिया का भी आज हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी खुलासा किया है कि जो 22 लाख लोग मृत घोषित किए हैं और जो 65 लाख लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनकी लिस्ट मुहैया करानी चाहिए ताकि सारी राजनीतिक पार्टियां उसको देख सके, उसके ऊपर तहकीकात कर सके और जो नहीं मरे हैं और जिंदा है और उनके नाम काटे गए हैं उनके नाम वापस से जोड़े जा सकें। तो ये एसआईआर और ये तमाम सारी जो चुनाव में गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के साथ मिल करके करती है, उसके खिलाफ हर तालुका में, हर जिले के अंदर, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, जिसका एक अंश आपने आज ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी शिवाजी नगर गोवंडी के इलाके में हमारे सभी पदाधिकारियों ने, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सब ने मिलकर के यहाँ पर एक राहुल गांधी जी की आवाज़ को बुलंद किया है और लोकतंत्र को बचाने का एक प्रयास यहाँ पर किया है। गोरों से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गोरों से लड़ करके उनको, जहां उनकी पूरी दुनिया में हुकूमत थी, उसको यहाँ से वापस भेज दिया था। उसी तरीके से वोट चोरी कर करके जो इलीगल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर काबिज होकर के बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनको हटा करके ही कांग्रेस पार्टी अब दम लेगी। राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ, एक होता है राजनीति में आरोप लगाना, जो हमेशा से ये जो अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो लोग लगाते आए हैं, लेकिन राहुल जी ने 6 महीना मेहनत करके पूरे टीम के साथ, सबूत के साथ, उनके ही डेटा को लेकर के उनको साबित कर दिया है। ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जिनको बिहार में मृत घोषित किए हैं, ये राहुल गांधी के साथ कल चाय पी रहे हैं। यहाँ पालघर में एक व्यक्ति का 6 वोट खुद यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने बताया। और मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ शामिल हो गए इलेक्शन कमीशन को दोष देने में। उन्होंने भी कहा कि 3 लाख फर्जी वोट केरला में, वायनाड में है करके उन्होंने कहा, तो मतलब वो भी दोष दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। तो यही हम भी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट का जो ये एसआईआर है या इस तरीके से हमेशा से भाजपा के लिए उन्होंने वोट की चोरी करके उनको जिताया है। महाराष्ट्र का चुनाव बैलेट पे वापस अगर करेंगे वोटर लिस्ट को ठीक करके, तो आपको दिखेगा कि 200 सीट से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी जीतेगी। क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं पीछे हुई है सरकार के? पूरी तरह से। इससे पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर पता चला है कि माल्टा में जाकर के अपना मतलब हिंदुस्तान छोड़ दिए हैं और माल्टा में जाकर के बस गए हैं।
तो ये क्या बताता है, मतलब कैसा उनका देश के प्रति प्रेम है कि देश ही छोड़ करके चले गए। तो ये सारे लोगों को या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, वक्त आ गया है। आप एक युवा है और आपके साथ में युवा महिला सभी पुरुष और सभी एकदम जोश से मौजूद थे, क्या कहेंगे? जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, सभी यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग और हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग भी आज हमारे साथ शामिल हुए, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और राहुल गांधी जी ने जो एक पूरे देश में एक जोश जगाया है, उसी का आपने आज यहाँ पे अंश देखा, जैसे सपना साहब ने कहा। धन्यवाद। वोट चोर कुर्सी छोड़, जनता ने उसे चुना नहीं है, उसने वोट की चोरी करके कुर्सी पे उसने कुर्सी हथियाई है। दिल्ली का इलेक्शन था, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाजपा सरकार जो है दिल्ली के अंदर वोट माइनस प्लस कर रही है, कहीं वोट काट रही है तो कहीं वोट जोड़ रही है। आज उसी का नतीजा है कि सरकार दिल्ली के अंदर भी हमारी बदल गई और यहाँ पर आज देश के अंदर महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, सरेआम दिख रहा है लोगों को कि भाजपा ने वोट चोरी की है। और ये वोट चोरी जो है ये इस देश के लिए बहुत खतरा है। ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये मैं इस देश की जनता को कहना चाहूँगा, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये लड़ाई आपके भविष्य की है, आपके आने वाला जो फ्यूचर है उसकी लड़ाई है। अगर आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, कोई आपको ना राहुल गांधी बचा पाएगा, ना अरविंद केजरीवाल बचा पाएगा, ना ममता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं। ये लड़ाई तुम्हारे को लड़नी पड़ेगी। ये संविधान को बचाने के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे, ये 10, 15, 20 हर पार्टी के कार्यकर्ता ये काफ़ी नहीं है। ये भाजपा का साम्राज्य गिराने के लिए हमारे को सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं। और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा की तानाशाही से चलेगा। युवक है, सभी युवा वर्गों से किस तरह का अपील करना चाहिए? मैं देश के सभी युवा वर्गों से अपील करता हूँ, ये लड़ाई किसी पार्टी पक्ष की नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की लड़ाई है, तुम्हारे रोजगार की लड़ाई है, तुम्हारे आने वाले बच्चों की लड़ाई है। अगर तुम नहीं उतरोगे, तुम्हारी लड़ाई कोई राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई तुमको खुद लड़नी पड़ेगी। वोट चोर गद्दी छोड ज्या पद्धतीत सर्वप्रथमतः आज ईशान्य मुंबई जिल्ह्याच्या कमिटीने आज ही मशाल यात्रा जी काढलेली आहे ती स्पेशली वोट चोर गद्दी छोड या गोष्टीसाठी काढलेली आहे। कारण या देशातलं जे राजकारण आहे हे कुठेतरी चुकीच्या मार्गाला चाललेलं आहे, चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे। ज्या पद्धतीत एक पंतप्रधान लेवलचा व्यक्ती ज्यावेळेस त्या लोकसभेमध्ये भाषण करतो आणि एक लहान मुलगा शाळेत ज्या पद्धतीत बोलतो त्या पद्धतीत ती व्यक्ती जर तिथे बोलत असेल तर त्या पदाची किंमत कमी होत आहे त्या व्यक्तीमुळे। कारण या व्यक्तीला काही जमतच नाही आहे। जर तुम्ही नीट बघितलं तर लोकसभेमध्ये मला असं वाटतं ते नेहमी नेहरूजींना दोष देतात। एखादा प्रश्न विचारल्यावर त्या प्रश्नाचं उत्तर कसं देता येईल, मला असं वाटतं एक जबाबदार पंतप्रधानी ते काम तिथे केलं पाहिजे, पण ते त्यांना काही जमत नाही आहे। तर मला असं वाटतं आमचा जे नेता आहेत राहुल गांधी यांनी आज खूप चांगल्या प्रकारे मीडियाच्या समोर येऊन प्रत्येक गोष्टीचा पुरावा देऊन आज ज्या पद्धतीत या देशामध्ये सर्व लोकांना सांगितलेलं आहे की कशा पद्धतीत वोट चोरी होते, तर प्रत्येक व्यक्तीचे, प्रत्येक माणसाचे आज डोळे खुललेले आहेत आणि आज प्रत्येक देशवासी हा त्यांच्यानुसार चालण्याचा प्रयत्न करत आहे। काय वाटतं, राहुल गांधीजींनी पोल केलेला आहे, वारंवार सांगत होते की वोट कुठे ना कुठे जो इलेक्शन कमिशन आहे ते पण मिळालेलं आहे सरकारसोबत, त्याबद्दल नक्कीच त्यांनी पुरावे त्या पद्धतीत दिलेले आहेत आणि खरंच सरकार ज्या पद्धतीत चाललेलं आहे अशा पद्धतीत चालत नाही ना, सरकार चालवताच येत नाही। आज हे लोकांचा टॅक्स घेतात, कुठल्या प्रकारचं यांनी आम्हाला आजपर्यंत दिलेलं आहे की एखादं हॉस्पिटल आमच्यासाठी कुठे बनवलेलं आहे किंवा एखाद्या शाळा एज्युकेशनमध्ये यांनी कुठल्या प्रकारचं ग्रोथ केलेली आहे असं कुठेच दिसत नाही आहे। आणि बाहेरच्या देशातले पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांची थट्टा उडवतात, खिल्ली उडवतात। या मला असं वाटतं की यांना अधिकार नाही आहे तिथे बसायचा, यांनी स्वतःहून सोडून द्या। आता तरी लाज वाटली पाहिजे आणि यांनी स्वतःनी खुर्ची सोडली पाहिजे। पहली बात तो मैं हमारे राहुल गांधी जी का दिल से जय हो बोलूँगी, जिंदाबाद बोलूँगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी ने जो ये चोरों का जो पर्दाफाश किया है, जो 10-11 साल से जो सत्ता में बैठे हैं चोरी करके ही बैठे हैं। वोट चोरी करना, ईवीएम की वजह से, ईवीएम मशीन से ये सत्ता में आए। पब्लिक ने इनको नहीं चुना है। आज हमारे जो राहुल गांधी ने जो काम किए शायद कोई नहीं कर पाता। इसके लिए हम मतलब तहे दिल से राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने जो संविधान को जो इन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की है, तो संविधान बचाने का काम हमारे राहुल गांधी ने किया है।
लोगों के अधिकार को वापस दिलाने का काम हमारे राहुल गांधी ने किया है। ये हम हर एक का एक अधिकार है। जो वोट चोरी कर रहे हैं, लोगों को मतलब जिंदा लोगों को मार रहे, और पहली बार तो मुर्दों के साथ, कभी आपने सुना था इतिहास में जो लोग मर चुके हैं उनके साथ चाय पी गई है, हमारे राहुल जी ने उनके साथ चाय पी है मुर्दों के साथ। तो ये मतलब इन लोगों ने देश की वो हालत कर दी, कौन सी दिशा में देश को ले जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बीजेपी चोर पार्टी, इसीलिए वोट चोर गद्दी छोड़। आज ये गौंडी के अंदर वोट चोर कुर्सी छोड़ ये रैली निकाली गई। हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है संविधान का उल्लंघन करके वोट चोरी करके इन्होंने अपनी सत्ता बनाई है, और इनको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को लोग थीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, वोट चोर मिनिस्टर। वोट चोर करके ये लोगों ने अपनी सत्ता बनाई, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार की सत्ता है वहाँ की सत्ता जो है वो उसको खारिज करना चाहिए और संविधान के अंदर उसको लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में दोबारा वोटिंग करनी चाहिए। जितने सीटें चुनकर है ये उनको सीटों को वापस डिसेल करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, इलेक्शन कैंसिल करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट वापस जो है दोबारा इलेक्शन करावे। वोट चोर खुर्ची छोड हे खूप पहिले अगोदर आम्हाला केलं पाहिजे, कारण की हे जे सरकार जे आलं आहे हे मतं चोरून आलं। तुमची मतं, आमची मतं, ह्यांची मतं, हे सर्वांचे मतदान चोरी करून इलेक्शन कमिशनला मॅनेज करून हे लोक या गद्दीवरती बसलेत, आणि राहुलजींनी आमचं पूर्ण चट्टापट्टा यांचा बाहेर काढला आहे। कारण तुम्ही विचार करा, लोक यांना मतदान करत नाहीत, लोक काँग्रेसला करतात आणि मतदान जातं यांना। बरेच लोकांनी सांगितलं हम लोग ने कांग्रेस को वोट किया है, मगर वोट जा रहा है उधर, क्योंकि ये मशीन सेटिंग केले ह्या लोकांनी। यांच्यासोबत सगळे मोठे मोठे मशीन हायजॅकर जे लोक आहेत, आणि म्हणून हे लोक दिल्लीला तख्त्यावरती बसल्यात, लोकांचं वोट चोरी करायचं काम करायचं। आणि कामं तर यांनी काहीच नाही केली। यांनी काय कामं केली सांगा? जे काँग्रेसच्या काळामध्ये जे काम झालं त्याच्यानंतर एकही काम हे लोकांनी काय केलेलं नाही। आणि यांचं गव्हर्नमेंटमध्ये, काँग्रेसच्या गव्हर्नमेंटमध्ये मंत्री दिसायचा, पेट्रोलियम मिनिस्टर, हाऊसिंग मिनिस्टर, हे रेल मंत्री, ह्यांचा मंत्री कोणी दिसत नाही। ह्यांचा सगळ्यांचा एकच मंत्री, ते म्हणजे ह्यांचा सगळ्यांचा बाप, त्याचं नाव नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदीच दिसतो, जिकडं काय जाईल तिकडं मोदी, जिकडं जाईल तिकडं मोदी। पेट्रोल पंपाचं काय उद्घाटन असलं मोदी, रेल्वेचं उद्घाटन असलं हरी झेंडी दाखवायला मोदी। अरे काय मोदीच आहे? काँग्रेसच्या काळामध्ये प्रत्येक मंत्र्याला मान सन्मान होता, प्रत्येक मंत्रा तिथं उभा राहून तो उद्घाटन करायचा। एक काँग्रेसची ही देण आहे, आणि ह्यांच्या काळामध्ये वोटिंग चोरी करून हे मंत्री झाले। आता राहुल गांधींनी चट्टापट्टा यांचा बाहेर काढला, आता हे सगळे घाबरलेत। आता बघू, आमचं चालू आहे आमची लढाई आम्ही जिंकणार, कारण राहुलजी गांधी उतरलेत रस्त्यावरती। जनतेला आम्ही हेच आव्हान देणार की आता येणारं इलेक्शन आहे महानगरपालिकेचं, आपण हे राहा, म्हणजे डोळे खोलून राहा, कारण हे सरकार आहे हे तुमचं मतदान घेऊन दुसऱ्याला देणार आहे। पण आम्ही आता चालू आहे आमचा पण प्रयत्न काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून। आमचे महाविकास आघाडी आहे, आमच्यासोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहेत, शरद पवार साहेब आहेत। आम्ही सगळे मिळून मुंबईमध्ये येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये, आमचे मुंबईचे अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड, हे सगळे मिळून येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये काय निर्णय देईल तो आम्ही लोकांपर्यंत पोचवू।